हेलो दोस्तों, सरकारी एग्जाम पॉइंट में आपका एक बार से फिर से स्वागत है। देखिए दोस्तों, अपन ऑनलाइन इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो अपन बात कर रहे हैं, कंटिन्यू इसी बात पर आगे चलते हुए। देखिए, पिछली क्लास में अपन ने अभी बात की थी कि अक्षांश रेखाओं की, उससे अक्षांश रेखाओं की अपन ने विशेषताएं पढ़ी और साथ में उनका स्ट्रक्चर वगैरह बताया, कहाँ कहाँ से वो गुजरती हैं, कब कैसी कहाँ पर क्या स्थितियाँ होती हैं। अगली क्लास में बात करते हुए अब अपनी अगली क्लास में बात करते हैं देशांतर से संबंधित। दोस्तों, अगली जो क्लास है अपन उस पर बात करेंगे दूसरे टॉपिक के बारे में, जो है अपना क्या है दोस्तों, देशांतर। इसके बारे में अपन बातें करेंगे, देशांतर के बारे में अपन इसकी विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, अभी मैंने अपन ने बात की थी जो देशांतर रेखाओं के बारे में अपन ने बात की थी। देशांतर रेखा जो मैंने पहली क्लास में अभी बता दिया था आपको, फर्स्ट क्लास में, कि ये जो रेखाएं थी ये तो अक्षांश रेखाएं थी, और देशांतर रेखाओं की विशेष बताई थी मोटा मोटी कि ध्रुवों से उत्तर ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, उत्तर से दक्षिण की ओर जो खींची जाने वाली रेखाएं वो क्या होती है दोस्तों, अक्षांश रेखाओं के विपरीत क्या होती है, देशांतर रेखाएं होती है। और इनके ऊपर अपन क्या करेंगे, आज चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं देशांतर क्या होते हैं। देखिए देशांतर, अपन बात करते हैं देशांतर की। अब बात करेंगे देशांतर क्या होते हैं। देखिए, देशांतर रेखाएं, अब ये जो देशांतर रेखाएं होती हैं ये ग्लोब के ऊपर क्या खींची जाती हैं, उत्तर से दक्षिण खींची जाती हैं। देखिए दोस्तों, जैसे ये ग्लोब पे ऊपर से इस ध्रुव की तरफ खींची जाती हैं, फिर एक रेखा इसको इस आधार से होती है। यानी कहने का मतलब अक्षांश देशांतर रेखाएं यहाँ से लेकर यहीं तक होती है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, अर्धवृत्त होती है। क्या होती है, अर्धवृत्त। फिर इसके एक पीछे जो इसके विपरीत होता है उसको, वो भी अर्धवृत्त होती है। यानी दो देशांतर रेखाएं मिलकर एक वृत्त का निर्माण करती हैं। ये बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। अक्षांश रेखाएं अपने आप में पूर्ण वृत्त होती हैं, जबकि देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, अर्धवृत्त होती हैं। तो ये बात ध्यान रखना। और देशांतर रेखाओं की जो संख्याओं की बात करें, मैं इनकी जो संख्या की बात करें अपन, तो देखिए दोस्तों, ये जैसे अपन बात करते हैं, ये मानते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा। तो ध्यान रखना, इसके इधर साइड में और इधर साइड में ध्यान रखना क्या रेखाएं होती हैं, इधर 100 साइड में ध्यान रखना। एक टोटल इनकी संख्याओं की बात करें तो इन अक्षांश रेखाओं की जो टोटल संख्या जो होती है दोस्तों, कितनी होती है। देखिए टोटल इनकी संख्या जो बात करें तो ध्यान रखना 180, तो पूर्व में 180 पश्चिम में, टोटल कहने का मतलब इनकी संख्या कितनी होती है, 360 होती है। ये जो 0 डिग्री रेखा है, इस 0 डिग्री रेखा के विपरीत कौन सी रेखा होती है, 180 डिग्री रेखा होती है। यदि इधर, अब इधर 1 डिग्री है तो इधर कौन सा आएगा, 179। इधर यदि 2 डिग्री है तो इधर 178। इधर यदि 3 डिग्री है, 4, 5, ऐसे इधर बढ़ते जाएंगे, यानी दोनों का कहने का मतलब उत्तर और पश्चिम दोनों रेखाओं है। तो उत्तर और पश्चिम की ये जो दिशाएं बात कर रहा हूं, तो देखिए इनको समझ सकते हैं। जैसे मान लो 140 डिग्री पूर्वी देशांतर है, तो इसके विपरीत कितना होगा, 40 डिग्री पश्चिमी देशांतर होगा। दोस्तों क्या होगा, 40 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा होगी। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि इन दोनों का टोटल कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए, इसलिए इनकी संख्या कितनी होती है, 360 होती है। ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। आगे बात करें देशांतर रेखाओं की विशेषता, स्ट्रक्चर इनकी बात करें, अगली बात करते हैं इनकी विशेषताओं की। विशेषता क्या होती है इनकी, वो चर्चा करते हैं। देखिए इनकी विशेषता की बात करें तो ध्यान रखना, देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखा क्या होती हैं, देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त होती हैं। क्या होती हैं, अर्धवृत्त होती हैं। ये बात ध्यान रखना। कैसे होती है दोस्तों, देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त होती हैं, ये बात ध्यान रखना, पूर्ण वृत्त नहीं होती हैं। दो देशांतर मिलकर
एक पूर्ण वृत्त हो पूर्ण वृत्त बनाती हैं। क्या करती हैं? दो देशांतर रेखाएं मिलकर क्या करती हैं? पूर्ण वृत्त बनाती हैं। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना है। संख्याओं की अपन ने बात कर ली, कितनी होती है? 360 होती है, ये बात ध्यान रखना। और एक चीज और ध्यान रखना, देशांतर रेखाएं, वेरी इंपॉर्टेंट, देशांतर रेखाएं टाइम यानी समय का निर्धारण करती हैं। यानी किसका निर्धारण करती है दोस्तों? समय का निर्धारण करती हैं। क्या बताती हैं? समय का निर्धारण करती हैं। ये अक्षांश देशांतर रेखाएं क्या करती हैं? समय, टाइम का निर्धारण करती है, समय बताती है कि किस अक्षांश पर कितने टाइम का कितना क्या बन रहा है। तो ध्यान रखना, वो क्या बताती? अक्षांश रेखाएं कटिबंध बताती थी, तो ये क्या बताती हैं? समय का निर्धारण करती हैं। आगे इसी क्रम में बात करें कि जैसे कैसे, तो अपन बात करें समय के बारे में, तो देखिए एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक, एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक जाने में, दूसरे देशांतर तक जाने में 4 मिनट का समय लगता है। कितने मिनट का दोस्तों? 4 मिनट का समय लगता है। ये बात ध्यान रखना, समय लगता है। ये समय 4 मिनट का कैसा है, इस पर भी बात कर लेते हैं। देखिए 4 मिनट समय का आने का क्या होता है, ध्यान रखना दोस्तों। पृथ्वी जो होती है, अपनी जो पृथ्वी होती है, ये ध्यान रखना 360 डिग्री कितने घंटे में घूम रही है? 360 डिग्री 24 घंटे के अंतर्गत घूमती है। ध्यान रखना, सामान्य बात बता रहा हूँ। 360 डिग्री कितनी देर में? 24। तो ध्यान रखना, तो 1 घंटे में कितनी डिग्री घूमेगी? 1 घंटे में कितना डिग्री? 15 डिग्री। कितने डिग्री घूमेगी? 15। और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। 60 में यदि भाग दोगे तो कितना आएगा? 4 मिनट। इसलिए ध्यान रखना दोस्तों, एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक में जाने का समय कितना लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। वो 4 मिनट इस हिसाब से अपने को प्राप्त होती हैं। ये बात ध्यान रखना। अब इससे क्या करते हैं अपन? किसी भी देशांतर का समय निकाल सकते हैं। इसका समय निकालने पर भी अपन क्या करें? इस पर क्वेश्चंस करेंगे, इस पर बात करेंगे अपन। अभी इसकी एक विशेषताएं और ले लेते हैं, विशेषताओं पर बात करते हैं। अगली जो इसकी विशेषता है, वो अगली विशेषता ये है कि देशांतर रेखाएं देशांतर रेखाएं विषुवत रेखा के पास इनकी दूरी ज्यादा होती है और ध्रुवों पर इनके मध्य दूरी शून्य हो जाती है। ये बात इंपॉर्टेंट है। देखिए कैसे हो जाती है, इस पर अभी मैं बात करता हूं आपको। अभी एक डायग्राम के माध्यम से मैंने जो दिखाया था उसके ऊपर बात करते हैं। देखिए इसमें ये बात है, देखिए यहाँ पर जो विषुवत रेखा के आसपास है, यहाँ पर तो इनके मध्य गैप ज्यादा होता है, और जैसे जैसे ध्रुव की तरफ आते हैं तो इनका गैप, जैसे इनकी तरफ बढ़ते हैं ध्रुव की तरफ, तो इनमें क्या होती है? सभी क्या होती है? ध्रुवों पर आकर मिलती है। ध्यान रखना दोस्तों, अक्षांश रेखा कभी ध्रुवों पर आकर नहीं मिलती थी। ध्यान रखना, इस बार इस हिसाब से अपन इसको समझ सकते हैं। आगे अपन बात करते हैं। इसलिए इनकी बीच की दूरी क्या होती है? ध्रुव पर 0 होती है। इसलिए औसत दूरी 111.32 किलोमीटर होगी। कितनी किलोमीटर होती है? 111.32 किलोमीटर इनके मध्य की दूरी होती है या पाई
जाती है। किनकी? देशांतरों की बात कर रहे हैं। अगली मैं बात करूं इनकी विशेषताओं की, कि देशांतर रेखाएं, ध्यान रखना, क्या ये जो देशांतर रेखा की बात, अक्षांश, ये देशांतर रेखाएं क्या होती थी? देशांतर रेखाएं, या इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, सभी देशांतर रेखाएं ध्रुवों पर आपस में एक हो जाती हैं या आपस में मिलती हैं। ध्रुवों पर क्या होती हैं? ये सभी रेखाएं आपस में एक तरीके से क्या होती हैं? ये मिलती हैं। और ये बात भी ध्यान रखना, अक्षांश व देशांतर रेखाएं कैसी होती हैं? काल्पनिक होंगी। कैसी होंगी? काल्पनिक होती है। ये भी बात ध्यान रखना। एक और इनकी विशेषता देखें कि देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? उत्तर से, देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती हैं। दक्षिण की ओर खींची जाती हैं। ये बात भी थोड़ा सा ध्यान रखना। ये भी इसकी क्या है? विशेषता है। देखिए, उत्तर से दक्षिण खींची जाती हैं, ये विशेषताएं चल रही इसकी। क्या क्या अपन ने बात की? देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? अर्धवृत्त होती हैं। दो देशांतर रेखाएं मिलकर किसका निर्माण करेंगी? पूर्ण वृत्त का निर्माण करेंगी। ये किसका निर्माण करती हैं? समय, टाइम जोन बताती है। एक दूसरे तक, ये एक देशांतर दूसरे देशांतर जाने में कितना समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। उसके बाद में अपन ने बात की देशांतर रेखा, विषुवत रेखा। इनकी जो विषुवत रेखा पर दूरी क्या होती है? इनकी ज्यादा, जबकि ध्रुव पर की दूरी क्या होती है? 0 होती है। इसलिए इनकी औसत दूरी कितनी होती है? 111.32। सभी देशांतर रेखाएं ध्रुव पर क्या होती हैं? आपस में एक जगह मिलती हैं। अक्षांश और देशांतर रेखाएं सभी क्या होती है? ये काल्पनिक रेखाएं हैं। और ये कैसे खींची जाती हैं? ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान है, उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती हैं। ध्यान रखना ये बातें। अगली मैं इसी कड़ी में बात करें कि और देशांतर रेखाएं के बारे में क्या बात करते हैं, और अगली विशेषता की बात करें तो नोट ध्यान रखना, ग्लोब पर पूर्ण वृत्तों की संख्या, कितनी होगी? ये बात ध्यान रखना, कितनी होती? पूर्ण जो व्रत है वो कितने होंगे? 181 होंगे। पूर्ण जो बड़े व्रत होंगे वो कितने होंगे? 181 पूर्ण व्रत होते हैं। ये बात ध्यान रखना। 180 तो हो गए देशांतर के, एक होता है भूमध्य रेखी सबसे बड़ा, इसलिए इनकी संख्या कितनी होती है? 181 पूर्ण व्रत। ग्लोब पर पूर्ण व्रतों की संख्या कितनी होगी? 181 होती है। दोस्तों आगे बात करते हैं, अब इसमें कौन कौन सी रेखाएं होती हैं? अब ध्यान रखना, एक रेखा होती है, इसको बोलते हैं 0 डिग्री। इसमें एक रेखा होती है जिसको बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा, ये जो रेखा है, ये रेखा क्या है? इसको बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा को विश्व की समय या टाइम रेखा, इसके ऊपर बात करेंगे। एक इस पर बात करेंगे 180 डिग्री देशांतर रेखा। ये क्या है दोस्तों? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं विश्व की डेट या तिथि। इसको क्या बोलेंगे? विश्व की डेट या तिथि रेखा के नाम से इसको जाना जाता है। अब इन 0 डिग्री रेखा और विषुवत रेखा
और समय के बारे में अपन क्या करेंगे, इस पर विस्तारित बातें करेंगे। अब किसी भी देश का इसमें समय निकालने का क्या बारे में, कि समय इसमें कैसे निकाला जाता है, 0 डिग्री देशांत रेखा किन देशों से गुजरती है, ये रेखाएं आपस में कहाँ मिलती हैं जी, 180 डिग्री तिथि रेखा के पूर्व पश्चिम में क्या स्थिति होती है, कितना समय बढ़ता है, कहाँ समय ज्यादा होता है, कहाँ दिन एक आगे होता है, कहाँ पीछे होता है, ये सब बातें अपन किस में करेंगे, इन रेखाओं के माध्यम से करेंगे। और इन रेखाओं के बारे में फिर इनको एक अगले पार्ट में लेते हुए करेंगे दोस्तों, क्योंकि इसको विस्तारित समझेंगे और ये भी इसमें ये भी बताएंगे कि कहाँ पर किस टाइम जोन होता है और कौन सा देश कितने डिग्री आगे चलता है, कौन सा देश कितने डिग्री पर जो होते हैं की वजह से पीछे रहता है। इस पर सारी बातें अपन विस्तारित रूप से बात करेंगे। तो दोस्तों अभी मैंने सामान्य बात बताई थी, पहले अक्षांश की बात की, फिर अपन ने देशांतर की बात करी। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये देशांतर रेखाओं के बारे में कुछ बातें मैंने जो बताई आपको समझ में आ गई होंगी। आपको इसकी पीडीएफ जो टेलीग्राम पर शेयर करवा दी जाएगी, वहां पर भेज दी जाएगी। इसलिए दोस्तों इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे हम आप लोगों के लिए नए अपडेट के साथ नई नई चीजें आपके साथ दे सकें, जिससे आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा इसमें आपको सहायता प्राप्त कर सके। दोस्तों आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।